कि मेरे को नहीं दिखता, और अज्ञानी का निश्चय मैं जानता नहीं हूँ। यही चल रहा था, स्मृति अनुभव कार्य कारण, इसके ऊपर ही चल रहा था। और ज्ञानी जो है अद्वैत सत्ता में स्थित होते हैं, उनके लिए न कार्य है न कारण है। और जो द्वैत पे बैठी हैं, हाँ, उनके लिए ये सारा कुछ चक्र चल रहा है। यहाँ पे हमने 256 सर्गा समाप्त किया था निर्वाण प्रकरण का। अब हम आगे कर रहे हैं। राम ने पूछा, हे भगवान, जिसमें सब अनुभव होता है उसके देह में अहम प्रत्यय किस प्रकार होता है? अब पीछे यही चल रहा है ना, भी अनुभव भी और स्मृति भी वो वही रूप है ना। अनुभव करते हैं, उनको ध्यान में नहीं होता। अब कहते हैं जब जिस चीज़ का वो अनुभव कर रही हैं, उधर से कहते हैं कि अनुभव करते हैं, है ना। फिर इसका मतलब वो देह में अहम प्रत्यय हो गया। समझ आया? अहम प्रत्यय मतलब देह का अहंकार हो गया ना, तो तभी तो अनुभव हुआ उस चीज़ का। अब राम जी ने ये प्रश्न किया है कि जिसमें सब अनुभव होता है उसके देह में अहम प्रत्यय किस प्रकार होता है? वह तो सर्वात्मा है, तो उसके देह में अहम प्रत्यय तो नहीं होना चाहिए। प्रश्न समझ आया? हाँ, क्या कह रहे हैं राम जी? अनुभव हो रहा है, हाँ, तो क्योंकि वो आत्मा तो भी सर्व है ना वो, हाँ, क्योंकि वो सर्व है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कण कण में व्यापक है वो, है ना। तो फिर उसकी देह तो है नहीं, जो कण कण में व्यापक हो, कहाँ विराट रूप दिखा रही हैं, बिना देह का विराट रूप दिखा रहे हैं हमें, तो उसमें अहम प्रत्यय कैसे हो गया? उस सर्व आत्मा को एक देह में अहम प्रत्यय क्यों कर होता है? व्यष्टि में आकर हो रहा है ना, पर वो जो आत्मा है वो तो सर्व आत्मा है ना, तो उसको अहम प्रत्यय क्यों हुआ? और काष्ठ, पाषाण, पर्वत और चेतनता का अनुभव किस प्रकार हो गया? जैसे हम ये सारा अनुभव ले रहे हैं, ये अनुभव सर्वात्मा को तो कुछ पता नहीं है, उसमें न अनुभव है न स्मृति है ना। और कहते हैं हम व्यष्टि में वही आत्मा और समष्टि में वही परमात्मा, ब्रह्मांड, इन दोनों की एकता है। अब बाहर तो वो कुछ नहीं अनुभव करता, कहते ही आते क्यों करता है? फिर व्यष्टि में बैठ के क्यों कर रहा है ये अनुभव, जबकि उसमें तो है नहीं, न अनुभव है न स्मृति है। वह तो अद्भुत स्वरूप है, उसमें जड़ और चैतन्य ये दोनों भेद कैसे हुए? ये अब राम जी ने ना प्रश्न किया है, ठीक है भी। उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, सर्व आत्मा कह रहे हैं उसको हम। अब जब ये व्यष्टि में आ जाता है, व्यष्टि में भी तो वही उसके साथ एकता कर रहे हैं ना, हम शरीर के साथ एकता तो नहीं कर रहे। तो फिर जब शरीर में आता है तो उसको ये जड़ और चैतन्य ये दोनों भेद कैसे हो जाते हैं, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे शरीर में हाथ आदि अपने अंग हैं और उन सब अंगों में एक शरीर का भाव व्यापा हुआ है। हम अब अलग अलग तो नहीं बोलते, हे हाथ, हे पैर, तू इधर आ। उस शरीर का आकार का जो नाम रखा गया है उसको पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं। अब ऐसे ही कह रहे हैं, जैसे शरीर में हाथ आदि अपने अंग हैं और उन सब अंगों में एक शरीर का भाव व्यापा हुआ है, पर जो उन अंगों में एक अंग को पकड़कर कहें कौन है, तब प्राणी उसका नाम कहता है तो पूरा शरीर, ठीक है। उसमें से किसी एक अंग को, हाथ को पकड़ा, पैर को भी, तब जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चे को सिखाते हैं, फिर उसका नाम बताते हैं। या फिर हम जैसे दूसरा उदाहरण लें, फल के अंदर फ्रूट के अंदर सारे फ्रूट आ गए, उस फ्रूट में अगर किसी एक फल का नाम लेते हैं
तो उसका नाम बताते हैं, ये सेब है कि ये केला है। तो तुम देखो कि उस एक अंग को भिन्न कहा, परंतु सब अंगों में उसकी आत्मा का तो नाश नहीं हो जाता। अब किसी भी अंग को हमने देखा या बुलाया, है ना, पर वो सर्व आत्मा तो पूरे अंगों में है, उसके अंदर भी है। अब देखो, जैसे हम कुछ भी अनुभूति लेते हैं खाने की तो जीभ से लेते हैं, चमड़ा पूरे शरीर पर है ना, सब जगह पे वो है आत्मा, पर अनुभूति का स्थान कौन सा है? जीभ है ना, तो वहां से लेते हैं। ये अख ते रखा, नक ते रखा, कन ते रखा, उनकी कोई अनुभूति थी से बींदा क्या टेस्ट है तो वो सब में फैला हुआ। अब ऐसे ही कह रहे हैं, उस आत्मा का तो नाश नहीं हो जाता, वैसे ही आत्मा अनुभव रूप है। अब देखो, कीड़ी जहाँ मर्जी चले पूरे शरीर पे अनुभूति होती है, पीठ पे कीड़ी चल रही है, सिर के ऊपर चल रही है, या किसी और अंग पे चल रही है, वो है, पूरे शरीर के अंदर है। वैसे ही आत्मा का अनुभव रूप है, तो भी एक अंग में उसकी आत्मता होते हुए सर्व आत्मता खंडित नहीं हो जाती। अब एक अंग पे पता चल रहा है कीड़ी यहाँ चल रही है ना, है तो वो सर्वव्यापक पूरे शरीर में। तो एक अंग से हमें पता चल रहा है, जैसे हमने एक कीड़ी का उदाहरण लिया, जीभ का खाने का उदाहरण लिया, तो इसका मतलब वो खाली उस जगह पे तो नहीं है, पूरे शरीर के अंदर व्यापक है। तो ऐसी कह रही हैं, ऐसी उसकी सर्व आत्मा खत्म नहीं होती। ऐसी जब राम जी ने पूछा था, क्या प्रश्न किया था राम जी ने, कि वो तो सर्वव्यापक है ना सर, हाँ, तो उसको वो अनुभव कैसे कर लेता है, जड़ का, चेतन का, है ना, और इस व्यष्टि के अंदर आकर वो क्योंकि वो तो कण कण में व्यापक है, तो वो कहते हैं वो जितना मर्जी होवे तेको सारा कुछ दस दे से, यही आंसर निकला ना, जहाँ मर्जी हो वो हमें सारी वो जानकारी दे देगा। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी आदि सब अंगों में एक वृक्ष ही व्यापा हुआ है। हम अलग अलग तो नहीं कहेंगे, हम खाली एक वृक्ष कह देंगे तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा। परंतु जो एक टहनी अथवा पत्ते को पकड़कर कहता है कि यह वृक्ष है, तो उसके एक अंग में वृक्ष भावना कहने से वृक्ष का सर्व आत्मा भाव नष्ट नहीं होगा। अगर वो एक टहनी या पत्ते को पकड़ ले, ये वृक्ष है, तो एक टहनी पत्ता पकड़ने से भी वो वृक्ष समझ में आ रहा है ना। ऐसे कोई हाथ पकड़ के कह दे ये है ना, तो आप हाथ कूता कहना देखसू, हम क्या कहेंगे, हाँ ये वही है। ऐसे ही हम एक व्यष्टि को नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि वही सर्व आत्मा ही है। वैसे ही सर्व आत्मा का एक देह में अहम भाव सिद्ध होता है। अब सिद्ध करने के लिए भी तो कोई वस्तु चाहिए, एक विशेष स्थान चाहिए। अब जैसे रसगुल्ले की मिठास को पता करने तो जीभ वाला थर्मामीटर चाहिए, चाहे चमड़ा पूरे शरीर पर है, एक विशेष स्थान चाहिए ना हमें उसके लिए। ऐसे ही उस सर्व आत्मा को सिद्ध करने के लिए ऐसे व्यष्टि वाला एक स्थान चाहिए जिससे हम उसको समझ सके। बताओ और कौन से शरीर में हम समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? नहीं, खाली मनुष्य शरीर चाहिए हमें, है तो वो कण कण में। विष्णु बोलते हैं ना, विश्व के अणु अणु में जो व्यापक है उसको विष्णु बोलते हैं। विष्णु मतलब वही परमात्मा, वही सर्वात्मा। अब उस सर्व आत्मा को सिद्ध कैसे करें? जो बिना आकार के प्रेत घूम रहे हैं वो सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए ये चाहिए, ये वाला आकार चाहिए, अंतःकरण चाहिए। अंतःकरण के द्वारा ही हम उसको सिद्ध कर सकते हैं।
जड़ और चैतन्य दोनों भाव एक ही ने धारण किए हैं। अब यही अंतःकरण वाला जीव यही बताता है ना, ये जड़ है, ये चेतन है, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, यही बता रहा है। अब यही ज्ञान है, ये अज्ञान है, ये भी यही बता रहा है। और एक ही के दोनों स्वरूप है, जड़ भी चेतन भी, क्योंकि दोनों मटेरियल हमें यहाँ मिल जाएंगे। देखिए, पहले हमने गुरुदेव के मुख से हमने पढ़ा है ना, पढ़कर उस पर हमने निश्चित किया, निश्चय करने के बाद हमारी बुद्धि में बैठा, विचार किया, विवेक किया। जैसे खिचड़ी, बच्चे तो नहीं समझ सकते ना खिचड़ी में क्या है, उसको तो एक दिखेगा, पर जो जानकार है, जो बनाता है, उसको तो पता है ना खिचड़ी में अलग अलग सामान है, क्या क्या सामान है। ऐसे गुरुदेव ने हमें बताया खिचड़ी बनी पी है। अब इस खिचड़ी में से तेरे को समझ आना चाहिए क्या क्या सामान है इसके अंदर। अब वो सामान हमें पता है क्या क्या है ना, चाहे भले एक बन जाती है खिचड़ी, बुद्धि में तो पता है ना भी ये क्या क्या है इसमें। अब ऐसी भले वो जड़ है, चेतन है ना, स्थूल है, सूक्ष्म है, या 84 लाख योनियां, जो कुछ मर्जी है इस विश्व के अंदर, गुरुदेव ने हमें ज्ञान करवा दिया कि तो ये आकार नहीं है, इस आकार के द्वारा, ये आकार रूपी साधन के द्वारा तो उसको समझ सकता है, उसका तो अनुभव कर सकता है। और स्मृति भी तभी आ रही है अनुभूति से, है ना। तो वो स्मृतियां तो मत भर, तो ये वाली स्मृतियां भरता जा, गंदी गंदी निकालता जा, अच्छी अच्छी स्टोर करता जा। हमारे लिए अच्छी तो ये परमार्थ वाली है जो हमें अपने स्वरूप तक लेकर जाती है। जैसे एक ही शरीर में दोनों सिद्ध होते हैं तथा हाथ पांव आदि जड़ हैं और नेत्र इसके दृष्टा चेतन है, सो एक ही शरीर दोनों हैं और दोनों एक ही शरीर के स्वरूप हैं। जड़ और चेतन दिख रहा है इस शरीर के अंदर, है ना। अब मैं क्या बोलूं कि मैं जड़ हूं कि मैं चेतन हूं, क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोले, क्या है हम। दोनों को मिला के ये आकार का नाम लिया जाता है ना। खाली हे आत्मा इधर आ होंदे नाल भी नहीं बनता। इस आकार का जो नाम हमने रख दिया है ना, उसके अंदर दोनों भाव आ गए।